व्यक्तिगत तौर से मैं आभारी हूँ। सबसे पहले तो भोलेनाथ जी का, जिनकी कृपा के बगैर इस सृष्टि में कोई एक कदम रख नहीं सकता, एक श्वास ले नहीं सकता। मैं आभारी हूँ कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व का, सोनिया जी का, राहुल जी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया पार्टी की आवाज़ देश की सबसे बड़ी पंचायत, देश की संसद में बनने का। आज हम सब साथी केवल और केवल डॉक्टर पवन थरेजा जी, आदर्श थरेजा जी, उनके लिए आशीर्वाद मांगने, प्रभु के भोले के चरणों में अपना शीश रखकर जो उन्होंने जीवन में प्रगति का मौका दिया मुझे व्यक्तिगत तौर से, इस शहर और इलाके को, उसके लिए बाबा भोलेनाथ का, शहर के मेरे सब बड़े बुजुर्गों का धन्यवाद करने और ये मनोकामना मांगने कि आदर्श थरेजा जी इस शहर की नुमाइंदगी कर सकें, क्योंकि मेरा ये व्यक्तिगत तौर से विश्वास है और बहुत सारे साथियों का कि इस शहर को धन बल की ज़रूरत नहीं, रुपये पैसे की ज़रूरत नहीं। जो करोड़ों अरबों रुपया खर्चेगा, जो 50 लाख, करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़ रुपया खर्चेगा, वो इस शहर की सेवा नहीं करेगा, वो इस शहर में से फिर पैसा कमाएगा। डॉक्टर पवन थरेजा, आदर्श थरेजा जी एक ईमानदार, साफ छवि के परखे हुए व्यक्ति हैं और इनकी धर्मपत्नी दोनों केवल सेवा में यकीन करते हैं। आज तक इन्होंने मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं, किसी नाजायज़ रुपये को हाथ नहीं लगाया। इसी तरह की मेयर की हमारे कैथल शहर को आवश्यकता है और आपके माध्यम से मैं कैथल शहर के सब आदरणीय नागरिकों से कहूँगा, 10 वर्ष तक मैंने, डॉक्टर थरेजा ने, हमारी म्युनिसिपल कमेटी के सब साथियों ने मिलकर इस शहर की तस्वीर बदली। हम में विश्वास करिए, क्योंकि हमने करके दिखाया है। 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में है, कम से कम पूछिए उन्होंने क्या किया। जो ईंट हमने लगाई वो टूट गई, इन्होंने जोड़ी नहीं। जो लाइट हमने लगाई वो फ्यूज हो गई, इन्होंने ठीक नहीं की। जो टाइल हमने लगाई वो उखाड़ कर ले गए, परंतु उसे ठीक नहीं किया। 11 रुद्री मंदिर की सड़क देख लीजिए, आखिरी बार इसका निर्माण मैंने किया था, उसके बाद इसमें गड्ढे हैं। जो 11 रुद्री मंदिर के आगे की सड़क नहीं बना सकते 8 साल की सत्ता में, दिल्ली में उनकी सरकार, हरियाणा में उनकी सरकार, नगर पालिका में उनकी सरकार, जिला परिषद में उनकी सरकार, क्या वो इस शहर की सेवा कर पाएंगे? वो ये शहर लूटने के लिए नहीं है, ये शहर पैसा कमाने के लिए नहीं है। ये शहर भोले जी की धरती है, भगवान श्री कृष्ण की धरती है, हनुमान जी की धरती है। ये शहर सेवा का शहर है, संस्कृति का शहर है और इसलिए इस शहर के लिए आदर्श थरेजा जी ही सबसे उपयुक्त मेयर होंगी, ऐसा हम सबका मानना है। मैं आपके दर्शकों और पाठकों से भी ये अपील करूंगा कि चुनिए उसे जिसने करके दिखाया हो, जिनका 8 साल में 0 काम करने का रिकॉर्ड हो, केवल ज़मीनों पर कब्जा करने का हो, उनको चुन के की भूल मत करिए। देखिए, आज ही सब्जी मंडी में एक व्यापारी से रंगदारी मांग ली गई। इस शहर की कानून व्यवस्था क्या थी? यहाँ बदमाश आने से डरता था, क्योंकि रणदीप यहाँ था। जब से भारतीय जनता पार्टी और जजपा की सरकार आई है, बदमाश, चोर, डाकू बेखौफ हैं, हर रोज दुकानों के ताले तोड़ते हैं। अफसरशाही है, भ्रष्टाचार है, भाई भतीजावाद है, बेलगाम प्रशासन है, भयंकर बेरोजगारी है और उससे भयंकर महंगाई है। भाजपा को वोट दो और महंगाई लो। हमारा ये विश्वास है कि हम इस शहर को बदल पाएंगे, दोबारा से सेवा कर पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, चुनिए उन्हें जिन्होंने काम करके दिखाया। कल देश के अंदर जुम्मे की नमाज के बाद काफी तनावपूर्ण स्थिति। देखिए, आज मैं केवल आपसे कैथल की बात करूंगा। मेरे लिए हमारा केंद्र बिंदु आज के दिन केवल और केवल कैथल शहर है। इसीलिए मैं आपसे भी, मैं मेरे पत्रकार भाइयों को भी कहना चाहूँगा, आपके सानिध्य, मुझसे ज़्यादातर छोटे हैं आप उम्र में, आपके सानिध्य, आपके स्नेह के बगैर भी ना मैं इस मुकाम पर पहुंच सकता था, ना ये शहर। और आपके सानिध्य और स्नेह के बगैर, हमारे पास पैसा तो नहीं है एडवर्टाइजमेंट का देने को, ये तो सच है, वो तो 2-2 लाख रुपया हर रोज़ भी दे सकते हैं इश्तिहारों का, पर डॉक्टर साहब के पास तो अपनी ईमानदारी है। हम अपनी ईमानदारी और साफगोई और 5 साल सेवा करेंगे। या तो 10 दिन का रुपया पैसा ले लीजिए या फिर 5 साल की सेवा ले लीजिए। इस शहर के लोगों ने हमेशा सेवा को चुना है, क्योंकि सेवा ही, चिल्ड्रन पार्क हो, शहीद उधम सिंह पार्क हो, आप कहीं देख लीजिए आज